दोस्तों आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है यशु की हरकतों से। देखिए आप लोग, वेलकम टू बैक माय चैनल। पीछे पीछे मेरे वाइट कपड़े पे लग जाएगा। हाथ दिखाओ जरा अपने। देखो कहते हैं ना यशु बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है। ये देखिए पूरे घर में इसने क्या फैलाया हुआ है। और ये स्लाइम है, ये स्लाइम हाथ में सारी चिपका रखी है। कहाँ चिपका रखी है? और अभी मैंने ना इसकी स्लाइम है ना सारी हटाई। देखो मैंने ना नाखूनों में भी देखो, सारे नाखूनों में चिपकी हुई है। देखिए फिर से छुटा ली है। क्या बच्चे पकड़ने वाला क्या कह रहा था वो अब तो पानी मारी थी ना शाम को, फिर बच्चों को पानी बिखर जाएगा पानी गिलास में। बच्चों को उठा के ले गई वो। किस किस को लेके गई है? रूही को और सत्संग को भी। अच्छा, और कोई पकड़ के दे गया भूत। अब मम पी लो, बिखर जाएगा वरना। अब आप शैतानी करोगे? स्लाइम आपने 2 बार चिपका ली अपने हाथ पे। हैं? दिखाओ जरा। चलो अब तो दोस्तों आज बनाए हैं घर पर ही मोमो, पनीर मोमो बनाए हैं। ये बनाया है वानी की बुआ ने। तो दिखाइए वानी इसकी स्टफिंग। ये कुछ इस तरीके से है। मैं इसको खोल के देखती हूँ। इसके ऊपर दिखा रहा, इसके ऊपर यशु भी खा रही है। देखो इसकी स्टफिंग। पनीर मोमो है, मेरे कपड़ों के ऊपर नहीं। और ये मैं आपको खाकर दिखाती हूँ, ये आप लोगों के लिए। तो आप दिखा लो। कैसे लग रहे थे? ये मोमोज की चटनी नहीं है, ये दूसरी जगह पिज्जा की चटनी। पिज्जा की चटनी खाते हैं। पहले इस पे जाओ। यशु ने खा पाई, बहुत मजा है। पानी खिला दो, खिला दो। तो दोस्तों इवनिंग का टाइम है अभी। व्लॉग तो स्टार्ट दोपहर से किया था, अब बना रही हूँ मैं। हैं वानी इसको घोड़ा उतार दियो। तो हमारे यहाँ तो आज तो बन रहे, लेकिन फिर भी मुझे रायता बनाना है क्योंकि वानी के पापा ये भिंडी नहीं खाते। थोड़ा सा ले लेंगे टू टेस्ट के तौर पे भिंडी, लेकिन मुझे रायता बनाना पड़ेगा बूंदी का। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता। ज़्यादा तो मुझे बनाना नहीं था, थोड़ा सा ही बनाना था। ये वानी 20 वाला पैकेट लाई थी और 10 रुपये का बूंदी का पैकेट लाई थी। तो बस इस छोटे से लोटे में मैंने है ना बूंदी को सोक करने के लिए रख दिया है, क्योंकि भीगी हुई बूंदी है ना, जब बाद में दही या मट्ठा जिसमें भी आप बनाते हैं ऑब्जर्व कर लेती है तो थोड़ा अच्छा होता है। और यहाँ यशु की प्रॉपर शैतानी चल रही है, घोड़े पे अपने खेल रही है। दादू आ गए हैं तो दादू के साथ मस्ती चल रही है। तो आटा छान लूँगी, इतने मैंने रायता के लिए बूंदी भिगो दी थी। और वानी की बुआ जो है ना वो अंदर बैठ के ना उसकी तैयारी कर रही थी भिंडी की। तो मैंने कहा कि एक जना भिंडी काट लो, मैं यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ, रायता बना लूँगी और फिर फटाफट सारा खाना मतलब बन जाएगा। क्योंकि पापा जी आ चुके थे ना, तो हम ये सोचते हैं जब कोई जेंट्स आए ना उससे पहले फटाफट खाना बना लो, क्योंकि ना डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि क्या बनाएंगे। कोई कहता है ये, और सच बता रही हूँ
छोटों ने तो छोटों ने, बड़ों ने भी नाक में दम कर रखा है। स्पेशली वानी के पापा तो कुछ खाते ही नहीं है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। यहाँ देखिए इसकी बुआ ने भिंडी काट दी है, बाकी वो टमाटर प्याज वगैरह इन सब चीज़ों की तैयारी कर रही है और मैं यहाँ पे अपना रायते की तैयारी कर रही हूँ। तो ऐसे मिल बांट के सारा काम हो जाता है। आटा भी मैंने लगा लिया था और यहाँ पर जीरा मैं भून रही हूँ, रायते के लिए जीरा भून रही थी। तो रायता तो सिंपल ही सही बनाते हैं, बस यहाँ पे दही फेंट ली और उसके अंदर डाल दूँगी, रायता मेरा बन के तैयार हो जाएगा। वानी को तो रायता इतना पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको सब्जी भी दे दो। पहले बोलेगी कि मैं सब्जी नहीं खाऊंगी, फिर बोल देती हाँ थोड़ी सी सब्जी भी खा लूँगी और रायता तो खा ही लूँगी। तो बस यहाँ पर काम हो रहा है और इवनिंग में तो सच बता रही जैसे दिख रहा है ना, इस तरीके से सुपर फास्ट वाला काम होता है। दे आओ यशु, यशु ने रोटी ले जा अपनी, यशु ने रोटी ले जा खा ले। और यहाँ मैं ज़बरदस्ती यशु को देकर आई हूँ अंदर। वो पता है क्या करती है, 1 मिनट में बाहर 1 मिनट में बाहर, और खाना उसको खाना नहीं है। वानी गई थी, हमारी चाची रहती है, उनकी बेटी का बर्थडे था तो वानी वहाँ बर्थडे में चली गई थी। उनका फ़ोन आ गया था अचानक से और मैं यहाँ रोटी सबकी मतलब रख रही हूँ। मम्मी ने बोला था कि इतनी रोटी बना के रख दियो बस। तो बस मैं अपनी रोटी बना लूँगी। एक रोटी मेरी सुबह की भी रखी थी। मैं सुबह की रोटी होती है ना तो मैं वो खा लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। रात की नहीं खाती, लेकिन सुबह की है ना बासी नहीं होती है। दोस्तों वॉइस ओवर में आपको बहुत आवाज़ आ रही होगी, भाई मैं क्या करूँ, घर में बच्चे हैं ना, छोटों ने बड़ों ने सबने है ना नाक की और मतलब नाक की क्या दिमाग की बैंड बजा के रख रखी है। बस 9:30 हो चुके थे, मुझे भी भूख लग रही थी तो मैंने भी फटाफट खाना खाया। यशु को है ना बहुत हम लोगों को अंदर रखना होता है। वो जहाँ गेट खुला देखती है ना वो वहाँ तुरंत बाहर भाग जाती है, तुरंत बाहर भाग जाती है। तो बहुत छोटे बच्चों का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वानी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, वानी बिल्कुल इसके ये वानी से बिल्कुल अपोज़िट है, बिल्कुल अपोज़िट है। तो बस यहाँ पर मैं अपना खाना निकाल रही हूँ। बस रोटी ले ली है मैंने और रोटी लेकर अब जाऊँगी इधर। मम्मी की तबीयत भी कुछ ऐसी हो रही है, इधर से उधर घूम रही हैं। और दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए भिंडी की सब्ज़ी, बूंदी का रायता और गर्मा गर्म फुलके। तो बस मैं अपना खाना ले आई थी। और आप लोग बताना ये जो सूट मैंने पहना हुआ है ये कैसा लग रहा है। ये ऑफ़लाइन लिया था मैंने जब मैं घर गई थी। तो बस बूंदी का रायता और भिंडी गर्मा गर्म। अगर इसके पराठे भी होते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, लेकिन गर्मी में कौन पराठे खाएगा। उसके बाद मैं खाना वाना खा के थोड़ा 1-2 चक्कर छत पर लगा कर आई थी। आने के बाद कपड़े चेंज करे मैंने और यशु के साथ, अगर यशु छत पे जाती है तो मुझे उसके साथ छत पर जाना होता है। आज रोटी सबने बहुत कम खाई थी तो इस वजह से आटा बच गया था। वानी भी वहाँ चली गई थी और सबने रोटी बहुत कम खाई थी तो आटा इसलिए बच गया था। तो यहाँ पर मैं सारा रसोई को संगवा रही हूँ। सारी रसोई फैली हुई थी तो बस अच्छे से सारे गैस वैस, क्योंकि सुबह में उठते हैं ना, फिर सुबह में उठ के वानी के पापा के लिए सबसे पहले मतलब जल्दी मैं ही उठती हूँ, क्योंकि सबसे पहले वानी के पापा ही जाते हैं 8:30 बजे ऑफिस। अभी बच्चों का और सबका तो, और जो मेरे ससुर जी हैं वो जाते हैं 10 बजे। तो इस वजह से उठकर सुबह मुझे ना किचन फैला हुआ मिलता है ना तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और वैसे भी किचन अगर आप कोई जाए ना जाए लेकिन आप साफ़ करके सो तो बेस्ट ही रहता है। और फिर दोपहर में इसकी बुआ ने मोमोज़ बनाए थे ना तो चटनी वगैरह सारा है ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मैंने इसको अच्छे से चाकू वगैरह से क्लीन किया। तो बस अच्छे से सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी और चकला बेलन वगैरह सब कुछ वॉश करके रख दूँगी। तो बस यही रहता है रात को कि एक तो रात को मैं ये सोचती हूँ कि सुबह में मैं बनाऊँगी क्या। सबसे ज़्यादा तो मुझे बनाने की, क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना खाना खाने में बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं। फली वो नहीं खाते, भिंडी वो नहीं खाते, कटहल वो नहीं खाते, आलू वो नहीं खाते, गोभी नहीं खाते। अब बताओ आप लोग बताओ, बनाऊँ तो मैं बनाऊँ क्या। गिनी चुनी बस हर दूसरे दिन उनको या तो दाल दे दो या कोफ्ते पकौड़ी की सब्ज़ी दे दो या फिर रायता दे दो। ऐसी चीज़ें उनको दे दो तो वो खा लेंगे। छोले राजमा वगैरह उनको दे दो। मतलब ऐसी चीज़ें खाएंगे एकदम के जो स्पेशल स्पेशल सी चीज़ें होती है ना। बाकी डेली यूज़ वाली सब्ज़ी है ना, आज मैंने उनको लंच दिया था और मुझे इतना गुस्सा आया, उन्होंने एक निवाला नहीं खाया था, सारा बचा कर ले आए
क्यों बचा कर ले आए मिस्टर, क्योंकि है ना वो आज ऑफिस के काम से चले गए थे कहीं बाहर, और बाहर अगर उनके बैग होता है ना, तो बैग में लंच भी होता है ना, तो वो खाते नहीं है, बाहर से लेकर ही खाते हैं। दरवाज़ा ऐसे बंद करते हैं ना, तो उसके अंदर है ना मेरी ऐसे खाल आ गई थी बाहर वाले दरवाजे में। तो बस दोस्तों, इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर ही एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।